हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसको मैं लूसेंट इंग्लिश ग्रामर बुक से कवर कर रहा हूँ। इंग्लिश ग्रामर की इस सीरीज में अभी तक हम 23 चैप्टर कवर कर चुके हैं। अभी हमारा चैप्टर नंबर 24 चल रहा है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने कवर किया था सिंटैक्स एरर, यानी दिए गए सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का सही यूज हुआ या नहीं हुआ और किस रूल के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाएगा, वो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स एरर, नाउन एंड द नंबर एरर्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आर्टिकल एरर्स, आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स ए, एन और द, इनको हम बोलते हैं आर्टिकल्स। द को हम यूज करते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स के रूप में और ए और एन का यूज करते हैं हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स के रूप में। एक प्रकार से माना जाए तो आर्टिकल्स अपने आप में एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन के लिए यूज किए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं, नाउन को डिटरमाइन करने के लिए हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं और इनको हमेशा नाउन से पहले यूज किया जाता है। अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव है तो फिर एडजेक्टिव से पहले यूज किया जाता है। अगर नाउन एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आ जाती है तो उससे पहले हम आर्टिकल का यूज करेंगे। तो अभी हम सेंटेंस चेक कर लेते हैं, इनमें क्या एरर हो सकता है। फर्स्ट है, ही थिंक्स ही इज नेपोलियन। आर्टिकल्स के भी कुछ रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इनमें एरर चेक कर सकते हैं। अगर आप एक बार आर्टिकल्स का चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे, उनके रूल्स अच्छे से पढ़ेंगे, उनको याद करेंगे, तो आप एरर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं सेंटेंसेस के थ्रू। फर्स्ट है, ही थिंक्स ही इज नेपोलियन। तो दोस्तों हमने आर्टिकल के चैप्टर में पढ़ा था, जब भी नागरिकता की बात होती है, किसी व्यक्ति के नागरिकता की होने की बात होती है, तो हम किसका यूज करेंगे? उसके साथ ए का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे ए नेपोलियन यूज करेंगे। जैसे कि ए एन इंडियन, इंडियन के लिए हम क्या यूज करेंगे? एन इंडियन। एन का यूज करते हैं हम वावल साउंड के लिए, जिनकी साउंड ए, आई, ओ, यू से स्टार्ट होती है, उनके लिए हम एन का यूज करेंगे। नेपोलियन में हम किसका यूज करेंगे? ए का। नेक्स्ट है, डोंट ट्रस्ट दैट फेलोज ही इज लायर। तो यहाँ पे लायर के साथ हम ए का यूज करेंगे, ही इज ए लायर। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि यहाँ पे एक स्पेसिफिक इंसान के बारे में बात हुई है। डोंट ट्रस्ट दैट फेलो, उस पर विश्वास मत करो, वह झूठा है। नेक्स्ट, डेक्कन क्वीन इज द एक्सप्रेस ट्रेन विच रन्स फ्रॉम पुणे टू मुंबई ईच डे। तो यहाँ पे आप चेक करिए, एक ट्रेन का नाम दिया गया है, क्या? डेक्कन क्वीन। जब किसी ट्रेन का नाम आ जाता है, माउंटेन का नाम आ जाता है, रिवर का नाम आ जाता है, सी ओशियंस का नाम आ जाता है, आइलैंड्स के नाम आ जाते हैं, कैनाल्स के नाम आ जाते हैं, एरोप्लेन के नाम आ जाते हैं, शिप के नाम आ जाते हैं, तो हम वहाँ पे द का यूज करेंगे। इन नाम के आगे हम किसका यूज करेंगे? द का। तो यहाँ आएगा द डेक्कन क्वींस। नेक्स्ट, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजर वाज प्रेजेंट देयर। तो यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में बात की गई है। वाज कैसे पता चला हमें? क्योंकि यहाँ पे वाज का यूज किया है और वाज होता है सिंगुलर। तो यहाँ पे जो सेक्रेटरी है और ट्रेजरर है वो दोनों एक ही व्यक्ति है। फर्स्ट नाउन से पहले द का यूज करेंगे, सेकंड के बाद हम यूज नहीं करेंगे। अगर हम दोनों के साथ द का यूज करते हैं तब यहाँ पे हम वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन हमें आर्टिकल फाइंड आउट करना है, आर्टिकल का एरर फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे वर्ब चेक कर लेते हैं जो कि वाज है। तो ये दोनों एक ही व्यक्ति होंगे, तो हम सिर्फ एक ही द का यूज करेंगे, दोनों के साथ अलग अलग यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, ही पुल्ड द डॉग बाय ए टेल। तो यहाँ पे आप चेक करिए, द डॉग और ए टेल, दो आर्टिकल्स दिए गए हैं, क्या दोनों सही है? ही पुल्ड द डॉग, उसने एक स्पेसिफिक कुत्ते को खींचा है, डेफिनेट कुत्ते को खींचा है, तो द डॉग, और एक स्पेसिफाइड चीज से खींचा है जो कि उसकी पूंछ है, तो उसके साथ भी हम द का यूज करेंगे, ए का यूज नहीं करेंगे। तो द टेल आएगा। नेक्स्ट आ जाता, सी इज वाइजर ऑफ द टू, वह दो में से एक बुद्धिमान है। तो यहाँ पे एक बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में बात हुई है, एक स्पेसिफाइड पर्सन के बारे में बात हुई है, और जब भी स्पेसिफाइड डेफिनेट व्यक्ति के बारे में बात होती है तो हम उसके साथ द का यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे द वाइजर। नेक्स्ट, द प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंट्री डिपेंड्स अपॉन इट्स सिटीजन्स। तो यहाँ पे कंट्री आ चुका है, यहाँ पे कंट्री के बारे में बात हुई है
हम जनरल सेंटेंस में किसका यूज करेंगे, ए का, तो ए कंट्री का यूज किया जाएगा, द प्रोस्पेरिटी ऑफ ए कंट्री का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, द मैन काइंड इज फेसिंग ए ग्रेट डेंजर। अब इसमें कुछ रॉन्ग है, यस, इसमें मैन काइंड के साथ द का यूज नहीं किया जाएगा, मैन काइंड इज फेसिंग ए ग्रेट डेंजर। तो यहाँ पे स्पेसिफिक सेंटेंस का यूज ना करके हमने एक जनरल सेंटेंस के बारे में बात की है, तो हम जनरल सेंटेंस के लिए द का यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे खाली मैनकाइंड का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है, ही केम हियर बाय द सी बट वेंट बाय द एयर। बाय द सी और बाय द एयर, तो हम यहाँ पे द का यूज नहीं करेंगे। क्यों यूज नहीं करेंगे, जब आप किसी यात्रा को दर्शाते हैं तो बाय एयर यूज करेंगे, बाय सी यूज करेंगे, बाय ट्रेन यूज करेंगे, बाय बस यूज करेंगे। तो ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिनके बीच में हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, तो हम बाय सी और बाय एयर के बीच में द का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, ही वॉज इलेक्टेड ए चेयरमैन। फिर से यहाँ एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात हुई है, किसके बारे में, एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात हुई है जो कि एक चेयरमैन है, तो हम यहाँ पे द का यूज करेंगे, ए का यूज नहीं करेंगे, द का यूज करेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति चेयरमैन चुना गया है, तो एक स्पेसिफिक व्यक्ति के बारे में बात हुई है, तो हम यहाँ पे द चेयरमैन का यूज करेंगे। तो स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए, स्पेसिफिक सेंटेंस के लिए हम द का यूज करेंगे, और जनरल सेंटेंसेस के लिए हम किसका यूज करेंगे, ए या फिर एन का। नेक्स्ट, ही वॉज मूविंग फ्रॉम ए विलेज टू ए विलेज। फ्रॉम ए विलेज टू ए विलेज, ये एक फ्रेजेस बनता है। जब हम फ्रॉम टू का यूज करते हैं तो उनके साथ हम ए या फिर एन या फिर द का यूज नहीं करते, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था बाय सी और बाय एयर के साथ जिस प्रकार से हम द का यूज नहीं करते, उसी प्रकार से फ्रॉम टू के साथ जो हमने नाउन यूज किया है उनके बीच में हम ए का यूज नहीं करेंगे, तो हम खाली यूज करेंगे बाय फ्रॉम विलेज टू विलेज। नेक्स्ट, व्हाट सॉर्ट ऑफ ए बुक डू यू लाइक द बेस्ट। तो यहाँ पे चेक करिए, व्हाट सॉर्ट ऑफ ए बुक, व्हाट सॉर्ट ऑफ ए बुक, तो इसमें हम ए का यूज नहीं करेंगे, व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक। याद रखिए, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ, चार चीज याद रखिए, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ। इनके बाद हम ए का यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट नाउन का यूज करेंगे, तो उस रूल के अकॉर्डिंग सॉर्ट ऑफ बुक का यूज करेंगे, ए का यूज यहाँ पे नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, वेजेज आर पेड बाय अ डे। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक डे के बारे में बात हुई है, तो हम यहाँ पे ए का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे द डे। किसका यूज करेंगे, द डे। याद रखिए दोस्तों, अगर हम द डे, द मंथ हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन जब हम इनके नामों की बात करते हैं जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इनके साथ हम द का यूज नहीं करेंगे, सीधा मंडे ट्यूसडे का यूज करेंगे। वैसे ही मंथ्स नेम के आगे भी हम द का यूज नहीं करते। जब हम डे वर्ड का यूज करते हैं तो हम उसके साथ द का यूज करेंगे। नेक्स्ट, द ओल्डर यू गेट वाइजर यू ग्रो। द ओल्डर यू गेट, तो वाइजर के साथ भी द का यूज किया जाएगा, द वाइजर यू ग्रो। तो ये एक इडियम्स बन जाता है जिसमें हमने दो नाउन यूज किया, ओल्डर और वाइजर, दोनों के साथ हम द का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, ही शॉट हिमसेल्फ डेड विद द पिस्टल आफ्टर बीडिंग हिज वाइफ गुड बाय। तो एक जनरल चीजें यहाँ पर बताई गई है कि उसने पिस्टल से अपने आप को मार लिया। तो यहाँ पे हम एक पिस्टल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ द का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे विद ए पिस्टल, तो यहाँ पे द की जगह ए का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है, सी कम्स टू कॉलेज बाय ए बाइसिकल। तो फिर से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ चुका है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बीच में हम ए का यूज नहीं करेंगे, बाय बाइसिकल, बाय बस या फिर बाय ट्रेन का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है, द इंग्लिश इज ए वेरी पॉपुलर लैंग्वेज इन द दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ हम द का यूज नहीं करेंगे। अगर यहाँ लिखा होता द इंग्लिश लैंग्वेज, तब हम द का यूज कर सकते थे। इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश के साथ अगर लैंग्वेज लिखा रहता तब हम द का यूज कर सकते थे, लेकिन जब हम खाली इंग्लिश का यूज कर रहे हैं, यानी एक लैंग्वेज के नाम का खाली यूज कर रहे हैं, तब हम द का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, माई क्रिश्चियन फ्रेंड्स गो टू द चर्च एवरी संडे। खाली प्लेस की बात करेंगे, जैसे यहाँ पे चर्च की बात हुई है तो हम चर्च का यूज करेंगे, द का यूज नहीं करेंगे। गो टू चर्च, गो टू टेम्पल, इस प्रकार से खाली हम रिलीजियस प्लेस का यूज करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, ही बीइंग एन एमए इज क्वालिफाइड फॉर ए पोस्ट। तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक पोस्ट के बारे में बात की गई है, क्योंकि वह एमए क्वालिफाइड है इसलिए वो पोस्ट के लिए भी क्वालिफाइड है। तो यहाँ पे हम ए का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम द पोस्ट, स्पेसिफिक पोस्ट की बात यहाँ पर की गई है तो हम द का यूज करेंगे।
नेक्स्ट आता है बैद्यनाथ बाबू इज लिविंग हैप्पी एंड लीजरली लाइफ आफ्टर हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इज सर्विस। हैप्पी और लीजरली इसका यूज किया गया लिविंग, लिविंग ए हैप्पी, लिविंग ए हैप्पी, हैप्पी के साथ हम ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है कैन यू रिप्रोड्यूस दिस लेसन ए वर्ड फॉर ए वर्ड। तो फिर से ए वर्ड फॉर ए वर्ड, ए वर्ड फॉर ए वर्ड, तो दोनों के साथ हम ए का यूज नहीं करेंगे, दोनों के साथ हम ए का यूज नहीं करेंगे, खाली सेंटेंस यूज करेंगे कैन यू रिप्रोड्यूस द लेसन वर्ड बाय वर्ड या वर्ड फॉर वर्ड। इस प्रकार से हम यूज करते हैं, ये एक फ्रेजेस बन जाता है जिनको हम बिना ए के यूज करेंगे। नेक्स्ट वाइल लर्निंग टू स्विम वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज टू रिलैक्स। आप याद रखिए मोस्ट, मोस्ट क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द का यूज करते हैं, तो यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स का यूज किया जाएगा, द का यूज किया जाएगा मोस्ट के साथ। नेक्स्ट दे वर इन्वाइटेड टू द डिनर द डे बिफोर यस्टरडे। जब भी हम इस प्रकार से मील्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मील्स की, लंच डिनर ब्रेकफास्ट, तो उनके साथ हम द का यूज नहीं करते, ना हम उनके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, उनका खाली यूज किया जाता है डिनर लंच ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट हार्ड वर्क इज एन ओनली वे टू गेट द सक्सेस। इसमें हम चेक कर पा रहे हैं कि सक्सेस के साथ द का यूज किया गया है, ओनली के साथ एन का यूज किया गया है, ये करेक्ट है, लेकिन सक्सेस के साथ हम द का यूज नहीं करेंगे, गेट सक्सेस हम डायरेक्ट यूज करेंगे, गेट सक्सेस। नेक्स्ट मिस्टर ठाकुर वाज लिसनिंग टू ए रेडियो व्हेन ही अराइव्ड। अब इसमें क्या मिस्टेक है, यहाँ पर रेडियो के साथ ए का यूज किया गया है, रेडियो के साथ हम स्पेसिफिक वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे द रेडियो। तो दोस्तों ये थे आर्टिकल एरर्स, इसे मैंने हर सेंटेंस को एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने की कोशिश की है। अभी हम देख लेते हैं नाउन एंड द नंबर। तो अभी दोस्तों हम पढ़ लेते हैं नाउन एंड द नंबर एरर। नाउन से ही सिंगुलर और प्लूरल जाने जाते हैं, अगर कोई नाउन दिया गया है तो उसके नंबर्स होते हैं सिंगुलर या प्लूरल, तो यही हम सेंटेंस के अंदर चेक करेंगे कि नाउन जो है सिंगुलर है या प्लूरल है और उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। एक प्रकार से मान सकते हैं जो हमने सिंटैक्स में पढ़ा था उसका जस्ट रिवर्स हम नाउन में पढ़ेंगे। सिंटैक्स में हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने वर्ब का यूज किया है कि नहीं किया है, इसमें हम पढ़ेंगे कि वर्ब के अकॉर्डिंग नाउन का यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, नाउन ही सब्जेक्ट होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट है द जेंट्री ऑफ दिस टाउन डजंट लाइक इट। तो यहाँ पे द जेंट्री का यूज हुआ है और द जेंट्री को हम किस में काउंट करते हैं, जेंट्री को हम काउंट करते हैं प्लूरल नाउन में। किस में काउंट करते हैं, प्लूरल नाउन में। तो हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, किसका, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पे डू नॉट का यूज किया जाएगा, डजंट नॉट का यूज नहीं किया जाएगा। ऐसे आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे जो कि सिर्फ प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, जैसे कि कैटल, सीप, डियर, जेंट्री, पोल्ट्री, फोल्क, पीपल, पुलिस। ये सब क्या है, हम इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनकी केवल प्लूरल फॉर्म होती है, सिंगुलर फॉर्म नहीं होती। तो हम यहाँ पे वर्ब चेंज करेंगे, यहाँ पे हम डू नॉट यूज करेंगे। नेक्स्ट द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम। फिर से द पुलिस आ चुका है जो कि एक प्लूरल फॉर्म है, इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, हैज का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे हैव का यूज करेंगे। नेक्स्ट है ही गेव मी गुड एडवाइसेज। तो यहाँ पे एडवाइसेज यूज किया गया है, लेकिन एडवाइसेज प्लूरल फॉर्म इस तरह से नहीं होती, में एस नहीं लगाया जाएगा, खाली एडवाइस यूज किया जाएगा। एडवाइस एक प्लूरल फॉर्म होती है। नेक्स्ट आई शैल गो टू माई क्वार्टर। लेकिन क्वार्टर का मीनिंग होता है एक चौथाई, क्वार्टर का मीनिंग होता है एक चौथाई, लेकिन रहने के लिए हमें जो जगह मिलती है, जो अकोमोडेशन मिलता है, उसको हम बोलेंगे क्वार्टर्स। क्या बोलेंगे, क्वार्टर्स। तो यहाँ पे क्वार्टर के साथ किसका यूज किया जाएगा, एस का। नेक्स्ट आ जाता है कमांडर इन चीफ्स गेट हैंडसम पे। क्योंकि यहाँ पे गेट का यूज हुआ है जो कि एक प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पे नाउन यानी सब्जेक्ट भी क्या रहेगा, प्लूरल। तो इस तरह के वर्ड में प्लूरल के लिए एस चीफ के बाद नहीं लगाया जाता, कमांडर के बाद लगाया जाता है। कमांडर्स इन चीफ आएगा यहाँ पे, ना कि कमांडर इन चीफ्स। तो यहाँ पे कमांडर्स इन चीफ को प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है ऑल द पैसेंजर बाय सा हर। तो सा का यूज किया गया है, सा एक पास्ट फॉर्म में है, तो पास्ट फॉर्म में हम सिंगुलर प्लूरल का पता नहीं करते। सिंगुलर और प्लूरल प्रेजेंट फॉर्म में यूज की जाती है, प्रेजेंट टेंस में यूज की जाती है। अब हम और क्या यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे ऑल दिया गया है, ऑल मतलब प्लूरल। तो ये जो दिया गया है इसको हम प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे, पैसेंजर
की प्लूरल फॉर्म होती है पेसर्स। क्या होती है? पेसर्स। तो यहाँ पे पेसर्स का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, ही हैज गोट ए समन टुडे। तो ए समन, समन होता है बुलावा, कोर्ट की तरफ से जो बुलावा आता है, जो समन भेजा जाता है, उसको हम समन इस तरह से नहीं लिखते, बल्कि हम लिखते हैं समन्स। क्या लिखते हैं? समन्स। समन्स होता है बुलावा जो कोर्ट की तरफ से दिया जाता है। खाली समन का मीनिंग बुलावा नहीं होता है, तो यहाँ पे समन्स का यूज किया जाएगा, ना कि खाली समन का। नेक्स्ट, ही हैड नो इश्यूज। तो अब यहाँ पे चेक करिए इशू। इशू को हम दो तरह से यूज करते हैं, नाउन की तरह भी और वर्ब की तरह भी। जब हम वर्ब की तरह यूज करते हैं तो इशू, इश्यूड का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे नाउन के रूप में इसका यूज हुआ है, और नाउन में इशू का मीनिंग होता है संतान। जब हम संतान के रूप में इसका यूज करते हैं तो हम इशू का यूज करते हैं, इश्यूज का यूज नहीं करते, क्योंकि इशू की प्लूरल फॉर्म नहीं होती। चाहे एक संतान हो, चाहे दो संतान हो, चाहे कितनी भी संतान हो, सबके लिए इशू का यूज किया जाएगा, ऐसे यहाँ पे नहीं लगेगा। नेक्स्ट, ही गेव मी थैंक। तो खाली थैंक का यूज नहीं होता, इसके साथ एस लगाया जाता है, थैंक्स। या तो थैंक यू लिखेंगे या फिर थैंक्स। नेक्स्ट, डॉक्टर डी एन झा इज ए मैन ऑफ लेटर। खाली लेटर का मीनिंग होता है पत्र, लेख, लेकिन ए मैन ऑफ लेटर ये एक फ्रेज बनता है, व्यक्ति की कैपेबिलिटी को दर्शाता है। तो यहाँ पे लेटर्स का यूज किया जाएगा, जिसका मीनिंग रहेगा विद्या, विद्या का व्यक्ति, विद्या का धनी। तो यहाँ पे लेटर्स का यूज किया जाएगा। अलिक बाबू वाज ए मैन ऑफ पार्ट। तो यहाँ पे ए मैन ऑफ पार्ट फिर से सेम आ जाता है, जैसे कि हमने लास्ट पढ़ा था मैन ऑफ लेटर्स, तो यहाँ पे मैन ऑफ पार्ट्स आएगा। नेक्स्ट है, हिज हाउस इज बिल्ट ऑफ ब्रिक्स। तो दोस्तों ब्रिक्स, दोस्तों ब्रिक का मीन्स होता है ईंटे, और ईंटे सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में हम ब्रिक का ही यूज करते हैं, दोनों के लिए हम सेम यूज करेंगे ब्रिक। नेक्स्ट आ जाता है, माई पब्लिशर इज ट्रू टू हिज वर्ड्स। तो यहाँ पे वर्ड्स दिया गया है, इसको हम चेक करते हैं। वर्ड्स का मीनिंग होता है अनेक शब्द, लेकिन जो मीनिंग यहाँ पे बताया गया है माई पब्लिशर इज ट्रू टू हिज वर्ड्स, तो यहाँ इसका मीनिंग निकलता है प्रतिज्ञा का शब्द, प्रतिज्ञा का शब्द, अपने शब्दों का सच्चा। तो इसके लिए हम खाली वर्ड का यूज करेंगे। किसका वर्ड, किसका यूज करेंगे? वर्ड का, जिसका मीनिंग रहेगा प्रतिज्ञा के शब्द, वचनों, वचन के शब्द। नेक्स्ट, लेट मी बाय सम फ्रूट्स। तो दोस्तों फ्रूट का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज करते हैं, चाहे आप सिंगुलर के रूप में यूज करो, चाहे आप प्लूरल के रूप में यूज करो। तो यहाँ पे फ्रूट का ही यूज किया जाएगा, ऐसे यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे फ्रूट यूज किया जाएगा, सम फ्रूट, लेट मी बाय सम फ्रूट। नेक्स्ट, मिस्टर प्रसाद ईट्स फिशेज एवरी डे। तो ईट्स यहाँ पे आया है, ईट्स का, ईट्स होता है सिंगुलर वर्ब, तो हम यहाँ पे सिंगुलर नाउन यूज करेंगे, फिश का यूज करेंगे, ना कि फिशेज का। तो यहाँ पे ES नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट है, द हाउस इज आउट ऑफ रिपेयर्स। आउट ऑफ रिपेयर्स, तो रिपेयर्स के साथ एस नहीं लगाया जाता, खाली रिपेयर का यूज किया जाता है, जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है। अब ये काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है? काउंटेबल नाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसी नाउन्स होती है जिनकी प्लूरल फॉर्म होती है, जिनको हम गिन सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे नाउन्स होती है जिनको हम गिन नहीं सकते, जिनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। तो रिपेयर उनमें से एक है। ऐसे आपको बहुत सारे मिलेंगे, जैसे कि एडवाइस, ब्रेड, बटर, चाक, मिल्क, फर्नीचर, इक्विपमेंट, हेल्थ, पोस्टेज, क्रोकरी, ज्वेलरी, मशीनरी, ग्रेटिट्यूड। ऐसे आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे। इसके लिए आपको नाउन का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। आगे देखते हैं, योर हेयर्स आर ब्लैक। तो हेयर्स को भी हम खाली हेयर का यूज करते हैं, हेयर का यूज हम प्लूरल फॉर्म में ही करते हैं, इसकी सिंगुलर फॉर्म नहीं होती। 1 ईयर या फिर 2 ईयर का यूज कर सकते हैं, लेकिन प्लूरल फॉर्म में आगे दिखाना चाहते हैं तो एस नहीं लगाएंगे, इसके साथ एस नहीं लगेगा, हम खाली हेयर का यूज करेंगे। हेयर को अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। नेक्स्ट है, आई फाउंड हेयर इन द कप। यहाँ पे अब एक हेयर की बात हुई है, आई फाउंड हेयर इन द कप, तो यहाँ पे ए हेयर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ए हेयर इन द कप, जब आप एक बाल की बात करते हैं। नेक्स्ट, देयर आर 2 ग्रे हेयर ऑन हिज कोट कॉलर। तो यहाँ पे चेक करिए, 2 ग्रे हेयर की बात हुई है, तब आप इसके साथ एस लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? एस लगा सकते हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट है। 1, 2, 3 इस तरह से आप यूज करते हैं, तब आप हेयर्स लगा सकते हैं। लेकिन आप बहुत संख्या में बालों के लिए यूज करते हैं, तो आप हेयर का यूज करेंगे। किसका? हेयर का, ना कि हेयर्स का। तो ये तीनों में आप डिफरेंस समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट आ जाता है, माई यंगर ब्रदर हैज 3 पेयर्स ऑफ शूज। तो दोस्तों पेयर्स नहीं होता, पेयर होता। क्या होता है? पेयर।
तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में एक जैसे यूज करते हैं, जैसे कि डजन, ग्रास, स्कोर, 100, मिलियन, 1000। चाहे सिंगुलर फॉर्म में आप इनका यूज करो या प्लूरल फॉर्म में यूज करो, सेम वर्ड्स ही यूज किए जाएंगे। ना तो इनकी सिंगुलर फॉर्म अलग से बनाई जाएगी, ना इनकी प्लूरल फॉर्म होती है, ये एक ही वर्ड होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सैड न्यूज वर गिवन टू मी। तो न्यूज क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। न्यूज को क्या माना जाता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे? वाज का, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, वाज का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हिज सर्कमस्टेंस इज नॉट गुड। तो यहाँ पे सर्कमस्टेंस का यूज नहीं करेंगे, हम सर्कमस्टेंसेज का यूज करते हैं। सर्कमस्टेंसेज यानी कि दशा स्थिति के लिए हम सर्कमस्टेंसेज का यूज करते हैं, सर्कमस्टेंस का यूज नहीं होता, तो इसके साथ हम एस लगाएंगे। नेक्स्ट है ही हैज गोट 4 डजन्स ऑफ बुक्स। तो आप याद रखिए दोस्तों, हम प्लूरल में डजन का यूज करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हम डजन का यूज करते हैं। किस केस में? जब इससे पहले क्या लगाओ, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कुछ लगाओ तो आप डजन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे एस नहीं लगेगा, खाली डजन का यूज किया जाएगा। अगर डजन से पहले 1 2 3 4 कार्डिनल एडजेक्टिव का यूज नहीं किया जाता है, जो कि 1 2 3 4 ये सब क्या होते हैं? कार्डिनल एडजेक्टिव या न्यूमेरल एडजेक्टिव इनको बोला जाता है। जब न्यूमेरल एडजेक्टिव का डजन से पहले यूज किया जाता है तो हम खाली डजन का यूज करेंगे। अगर इनका यूज नहीं किया जाता तो हम फिर डजन्स का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? डजन्स का। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है आई हैव गॉट ए फ्यू डजन ऑफ पेन्स एंड स्कोर ऑफ एग्स। तो यहाँ पे ए फ्यू डजन्स ऑफ पेन्स का यूज करेंगे, डजन्स यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्डिनल एडजेक्टिव यानी कि न्यूमेरल एडजेक्टिव का डजन से पहले यूज नहीं किया गया। रिपीट कर देता हूँ, जब डजन से पहले 1 2 3 4 न्यूमेरल एडजेक्टिव का यूज किया जाता है तो हम खाली डजन का यूज करेंगे। अगर इनका यूज नहीं किया जाता है तब हम इनके साथ एस लगाएंगे, डजन्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट है देयर आर 100 ऑफ बर्ड्स इन द ट्री। तो यहाँ 100 को भी हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों टाइम में सेम यूज करते हैं। जब इनके साथ क्या लगाओ, 1 2 3 न्यूमेरल एडजेक्टिव का यूज अगर हम 100 से पहले करते हैं तो हम खाली 100 का यूज करते हैं। जब कार्डिनल एडजेक्टिव या फिर न्यूमेरल एडजेक्टिव का हम 100 से पहले यूज नहीं करते तब हम इसके साथ एस लगा सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे बर्ड्स का यूज हुआ है तो ये प्लूरल फॉर्म में एस लगेगा, 100 ऑफ बर्ड्स। डजन और 100 का सेम यूज होगा। इसी प्रकार से हमने और भी ऐसे वर्ड्स पढ़े थे जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में सेम यूज होते हैं, जैसे कि ग्रोस, मिलियन, बिलियन, वेट, स्टोन, पेयर। इनको भी हम सेम प्रकार से यूज करेंगे जैसे मैंने अभी यहाँ पे रूल आपको बताया है। नेक्स्ट ही हैज गोट 12 इंचेस रूल। तो 12 इंचेस बीच में क्या गया? हाइपरस्टोन, बीच में डैश आ चुका है तो 12 के बाद फिर हम इंच का यूज करेंगे, 12 इंच रूल। नेक्स्ट है आई हैव ए 10 ईयर्स ओल्ड डॉग। तो ए लग चुका है तो हम यहाँ पे 10 ईयर्स को ना लिख के हम क्या लिखेंगे? 10 ईयर। 10 ईयर एक यूनिट को दर्शाता है, 10 वर्ष, एक 10 वर्ष का एक हिस्सा, 10 वर्ष का एक हिस्सा। तो यहाँ पे 10 वर्ष का कुत्ता हो चुका है तो इसलिए हम यहाँ पे 10 ईयर का यूज करेंगे। नेक्स्ट लेट अस टेक ए 2 माइल्स वॉक। तो फिर से 2 माइल्स जिनके साथ हमने क्या जोड़ा? ए। तो ए अगर इस तरह से जुड़ता है जैसे ऊपर जुड़ा था ए, उसी प्रकार से यहाँ पे ए को जोड़ा गया है तो यहाँ पे 2 सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे, 2 माइल। जैसे 10 ईयर यूज किया था वैसे 2 माइल का यूज करेंगे। नेक्स्ट ब्रिंग ए 50 सेंटीमीटर्स रूल। यहाँ पे भी सेम ए का यूज कर लिया गया, उसके बाद 50 सेंटीमीटर्स है तो हम इसको लिखेंगे 50 सेंटीमीटर। तो ये एक यूनिट को दर्शाता है, सिंगुलर यूनिट को दर्शाता है जब आप इनके साथ किस आर्टिकल का यूज करते हैं? ए का। नेक्स्ट ही स्टॉप्ड हिज स्टडी। ही स्टॉप्ड हिज स्टडीज। यहाँ पे स्टडीज का यूज किया जाएगा, स्टडी का यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि स्टडी आप इस प्रकार से यूज करते हैं, नाउन के रूप में यूज करते हैं, तब आप स्टडीज का यूज करेंगे, ना कि स्टडी का। आगे आ जाता है माई वाइफ इज इन हाई स्पिरिट टूडे। यहाँ पे जो है स्पिरिट के साथ हम एस लगाएंगे, स्पिरिट्स का यूज किया जाता है, स्पिरिट का यूज नहीं होगा, यहाँ पे स्पिरिट्स का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है ही डिड 3/4 ऑफ द वर्क। अगर आप इस तरह से लिखते हैं 3/4, 2/3 तो हम यहाँ प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे। जो सेकंड आएगा जैसे यहाँ पे 4th है तो इसके साथ हम एस लगाएंगे, फोर्थ्स। जैसे हाफ किलोज तो हाफ के साथ हम किलोज का यूज करेंगे, एस लगाएंगे।
नेक्स्ट है मनु गोट फुल मार्क इन द ग्रामर। तो मार्क का यूज नहीं किया जाता, मार्क्स का यूज किया जाता है, फुल मार्क्स इन द ग्रामर। नेक्स्ट मिस्टर ठाकुर डजंट लाइक दो सॉर्ट ऑफ बॉयज। तो सॉर्ट ऑफ बॉयज, तो ये एक कैटेगरी को दर्शाता है। इसके लिए फेरिज जो है गलत दिया गया है, हम लिखेंगे बॉयज ऑफ सॉर्ट। क्या लिखेंगे? बॉयज ऑफ सॉर्ट। नेक्स्ट है ही हैज गोट टू समन्स। तो समन्स का मीनिंग होता है जो कोर्ट की तरफ से बुलावे के लिए जो पत्र दिया जाता है उसको समन्स बोला जाता है, उसको कोर्ट की तरफ से बुलावा पत्र बोला जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम खाली एक समन का यूज करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए समन्स। अगर आप 2, 3, 4 इस तरह से समन्स के साथ एडजेक्टिव जोड़ेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे समन्सिज। क्या लगाएंगे इसके साथ? समन्सिज। नेक्स्ट, डॉक्टर हेमंत झा विद हिज वाइफ वेंट टू द पिक्चर टू सी द गांधी। तो यहाँ पे बताया गया कि डॉक्टर हेमंत झा और उसकी वाइफ थिएटर में, सिनेमा में गांधी मूवी देखने गए। तो यहाँ पे द पिक्चर का मीनिंग निकलता सिनेमा। तो सिनेमा के लिए हम यहाँ पे पिक्चर्स के साथ एस जोड़ेंगे, पिक्चर्स। पिक्चर का मीनिंग होता है मूवी और पिक्चर्स का मीनिंग होता है सिनेमा, तो हम यहाँ पे पिक्चर्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आवर सराउंडिंग वाज प्लेजेंट। तो दोस्तों सराउंडिंग का यूज नहीं किया जाता है, सराउंडिंग्स का यूज किया जाता है। किसका? सराउंडिंग्स का यूज किया जाता है, जो कि वातावरण का मीनिंग होता है। जब हम सराउंडिंग्स का यूज करते हैं तो वो एक प्लूरल फॉर्म में होता है, तो उसके साथ वर्ब भी जोड़ा जाएगा, प्लूरल वर्ब जोड़ी जाएगी, तो यहाँ पे वाज का भी यूज नहीं होगा। नेक्स्ट, द रिच इज हैप्पियर देन द पुअर। द रिच एंड द पुअर, दो स्पेसिफिक जोन के लोगों में बात हुई है कि अमीर लोग गरीबों गरीबों से ज़्यादा खुश रहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि एक ग्रुप ऑफ पीपल्स के बारे में बात हुई है, ग्रुप ऑफ पीपल्स एक कलेक्टिव नाउन के बारे में बात हुई है, तो हम यहाँ पे इज का यूज ना करके आर का यूज करेंगे। नेक्स्ट, इट इज काइंड टू गिव समथिंग टू ए पुअर। तो ये एक जनरल सेंटेंस बनाया गया है एक स्पेसिफिक पीपल के लिए, तो हम स्पेसिफिक के लिए हम किसका यूज करते हैं? द का, ए का यूज नहीं करते, तो हम यहाँ यूज करेंगे द पुअर। नेक्स्ट, शी गेव हिम सम इंफॉर्मेशंस। तो इंफॉर्मेशंस के साथ एस नहीं जोड़ा जाता, खाली इंफॉर्मेशन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? इंफॉर्मेशन। जैसे फर्नीचर है वैसे ही इंफॉर्मेशन है, इसको हम खाली इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। नेक्स्ट है आई हैव टू डू सेवरल वर्क्स। तो दोस्तों वर्क का हम यूज करते हैं काम के लिए, किसी कार्य के लिए, लेकिन जब हम इसके साथ न्यूमरल एडजेक्टिव जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पे सेवरल का जोड़ा गया, सेवरल एक न्यूमरल एडजेक्टिव है जो एक आइडेंटी इनडेफिनिट है। इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित है, अनिश्चित न्यूमरल एडजेक्टिव है, तो हम इसका बनाएंगे फ्रेज। क्या बनाएंगे? फ्रेज। तो वर्क्स की जगह हम लिखेंगे पीसीज ऑफ वर्क, तो यहाँ पे लिखा जाएगा सेवरल पीसीज ऑफ वर्क। वैसे नेक्स्ट है देयर वर मैनी वर्क्स दैट आई हैड टू डू। तो यहाँ पे फिर से मैनी को वर्क के साथ जोड़ा गया, तो हम इसे लिखेंगे ए लॉट ऑफ वर्क। क्या लिखेंगे? मैनी ए लॉट ऑफ वर्क। नेक्स्ट आ जाता है द इंडियन टीम डिफीटेड द इंग्लिश बाय एन इनिंग। इनिंग खाली नहीं लिखा जाता, इसके साथ एस लिखा जाता है, इनिंग्स। तो ये करेक्ट वर्ड है इनिंग्स, इनिंग वर्ड करेक्ट नहीं है, तो हम यहाँ पे इनिंग्स का यूज करेंगे जो एक सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ही हैज सोल्ड मैनी ऑफ फर्नीचर्स। ये भी सेम आ जाता है, जैसे इनिंग्स का यूज करते हैं हम यहाँ पे फर्नीचर का यूज करेंगे, इसके साथ एस नहीं जोड़ेंगे। ये भी एक सिंगुलर फॉर्म है जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो उनको बोला जाता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, जैसे इक्विपमेंट, हेल्थ, फर्नीचर, एडवाइस, ब्रेड, बैगेज, लगेज, हेरिटेज, ब्रोकरेज, क्रोकरी, स्टेशनरी, मशीनरी। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में जानते हैं और इनको हम सिंगुलर फॉर्म में ही लिखते हैं। नेक्स्ट, द क्लेर्जी इज इन द चर्च। द क्लेर्जी एक कलेक्टिव नाउन है जो कि प्लूरल फॉर्म में होती है। जब ये प्लूरल फॉर्म में होती है तो यहाँ पे इज का यूज नहीं होगा, यहाँ पे आर का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है स्पेक्टिकल्स इज नाउ ए कॉस्टली आइटम। तो स्पेक्टिकल्स प्लूरल फॉर्म में होता है, क्यों? क्योंकि स्पेक्टिकल्स का मीनिंग होता है चश्मे, और चश्मे हमेशा, चश्मों में 2 ग्लासेस होते हैं, इसलिए हम इसको स्पेक्टिकल्स लिखते हैं, प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं। तो इसके साथ जब प्लूरल फॉर्म में इसको लिखेंगे तो हम इसके साथ किसका यूज करेंगे? आर का। नेक्स्ट, आई हैव ईटन 1 क्वार्टर ऑफ द केक। क्वार्टर के बारे में मैंने पहले बताया, जब आप इसको पीसीज के रूप में यूज करते हैं, जब आप इसको हिस्से के रूप में यूज करते हैं, जैसे 1 क्वार्टर ऑफ द
1 क्वार्टर 2 क्वार्टर यानी एक हिस्सा 2 हिस्से, तो तब आप इसको क्वार्टर लिखेंगे। और जब आप अकोमोडेशन के लिए क्वार्टर का यूज करते हैं तब आप क्वार्टर्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्वार्टर्स। क्वार्टर्स मीन्स अकोमोडेशन, घर जो सरकारी व्यक्ति को दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम हिस्से के रूप में इसका यूज कर रहे हैं, हिस्से के मीनिंग के रूप में इसका यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्वार्टर का यूज करेंगे। 1 क्वार्टर ऐसे यहाँ पे नहीं लगेगा। नेक्स्ट है ही लिव्स इन द गवर्नमेंट क्वार्टर। तो गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं, गवर्नमेंट क्वार्टर्स लिखा जाएगा। ये एक अकोमोडेशन है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा सरकारी कर्मचारी को दिए जाते हैं। द वेजेज ऑफ डेली वर्कर्स हैज बीन रेज्ड। तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म, प्लूरल नाउन यूज की गई है, वेजेज ऑफ द डेली वर्कर्स। तो यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, हैव बीन का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है पीपल्स अबव 75 ईयर्स ऑफ एज आर नॉट अलाउड टू ट्रेवल बाय एयर। तो यहाँ पे आप चेक करें 75 ईयर्स, तो हम इसको लिखेंगे 70-5 ईयर्स। तो यहाँ पे 70 और 5 के बीच में डैश का यूज किया जाएगा, 75 ईयर्स। तो ये एक वर्ड रॉन्ग वर्ड दिया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आर्टिकल एरर्स, नाउन एरर्स और नंबर एरर्स चेक किया है, कवर किया है। तो करेक्शन ऑफ सेंटेंस के चैप्टर में अभी तक हम सिंटैक्स एरर्स, आर्टिकल एरर्स, नाउन एंड द नंबर एरर्स कवर कर चुके हैं। बाकी बचा पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। तो दोस्तों इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपकी ग्रामर को काफ़ी अच्छा बनाएंगे। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान लगाकर पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।